वैसे इजराइल के हमले को लेकर 3 तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। पहला कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर सकता है, और ट्रंप की तरफ से भी इस तरह की बातों को बढ़ावा मिला है कि कर दो। और अब जिस तरह से इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है इस कॉन्फ्लिक्ट की, तो उसमें लग रहा है कि ईरान बहुत तेज़ी से परमाणु हथियार बनाने की तरफ है। पता नहीं उसके पास है, बना रहा है, क्या कर रहा है। दूसरा नंबर, वो ईरान के ऑयल या गैस रिजर्व्स पर भी हमला कर सकता है, जो अभी तक वो कर नहीं रहा था। और तीसरा नंबर है आशंका का कि वो ईरान के किसी और बड़े लीडर की हत्या कर सकता है, जिससे लड़ाई और बढ़ जाए। आपको इनमें से किस आशंका में सबसे ज्यादा दम दिखता है? अगला देखिए, स्टेप जिस क्या तरीके होगा? से ईरानी और ईरान के जो सहयोगी समूह हैं, हम्म। हिजबुल्लाह वगैरह, इनके भीतर जिस तरीके का इजरायली इंटेलिजेंस की पैठ हमने पिछले दिनों दिखी है, तो उससे एक आशंका, इस आशंका को तो बल मिलता ही है कि इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी है कि लीडरों को वो निशाना बना सकता है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन बोल के मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा कि ये इजरायली इंटेलिजेंस, अगेन मैं कहूंगा कि ये इजराइल के इंटेलिजेंस को फैंटम समझने की जो हम लोगों की आदत है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है। पूरे अमेरिका के अंदर, पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने हैं, हम्म। उनके ड्रोन्स घूमते रहते हैं। गाजा में ब्रिटिश अखबारों को उठा के देखा जाए, ब्रिटेन के ड्रोन्स जो हैं, उन्होंने गाजा में रेकी की है, हजारों उन्होंने ट्रिप्स लगाए हैं, और उन्होंने कोऑर्डिनेट्स जो है इजरायली मिलिट्री को दिए हैं। दिए। उसी तरीके से सैटेलाइट, कोई मुझे हम्म। बताए कि इजराइल का कौन सा स्पाई सैटेलाइट घूम रहा है भाई? हम्म। वो तो अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं, सब वो उसी ब्रिटिश के हैं। सैटेलाइट्स हैं। तो वहां भी ये अरब के देश और वेस्टर्न कंट्रीज वो उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है। हम्म। बहरहाल, उनके पास वो कैपेबिलिटी हो हम्म। सकती है, हम्म। क्योंकि उन्होंने ब्रीच किया है। हम्म। ईरानियन इंटेलिजेंस सिस्टम जो है बुरी तरीके से ब्रीच हुआ है। हम्म। वो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी तेल की। देखें, अगर आप ईरान के तेल के डिपो या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखें, तो कई जगह फैले हुए हैं पूरे देश में। बहुत बड़ा देश है। और ईरान बहुत बड़ा तेल का प्रोड्यूसर कंट्री है। इजराइल तेल का प्रोड्यूसर कंट्री नहीं है, नहीं है। इंपोर्टर है। तो जो ईरानियंस ने कहा है कि तुम तो हमारा बर्बाद कर दोगे, वेरी गुड, थैंक यू, वेलकम, आओ, लेकिन तुम्हारे तो 3 है। हम्म। हम अगर उन 3 को मार देंगे, तो ना आपके पास पेट्रोल बचेगा, ना आपके जनरेटर्स चलेंगे, ना आपके बिजली के वो चलेंगे। संयंत्र। तो वहां पे वो डेंजर है। और एक जो ईरान का बहुत बड़ा डिपो पर्शियन गल्फ के मुहाने पे है, जहां पे हमारे अभी 3 भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोत ईरानियन नेवी के साथ कुछ ट्रेनिंग वगैरह और करने के लिए अभी वहां पे हैं, बंदर अब्बास में, बंदरगाह पे। वहां पे ईरानियन डिपो है। अगर वो डिपो बंद हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि हमारा त्योहार जो है बिगड़ जाएगा बुरी तरीके से। ठीक है। अब बात रह गई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की। देखिए, उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के अगर आप नक्शे देखें, तो उन्होंने एक तो फार अवे बनाया है, मतलब इजराइल से मतलब इजराइल को के मिसाइल्स को या उनके जेट्स को काफी अंदर ईरान के भीतर घुसना पड़ेगा। तो उतने दूर के ईरानियन डिफेंस को आपको चकमा देना होगा, और फिर आप वहां पे पहुंचेंगे। वो डेजर्ट और माउंटेन का इलाका है। तो अब हमारे पास, हम नहीं अंदाजा लगा सकते कि एग्जैक्टली इजराइल के पास कितनी इंटेलिजेंस है उसके बारे में, डिटेल्स के बारे में। हो सकता है कि मामला यहाँ है, आपने बम यहाँ गिरा दिया, तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपको वहां पहुंचना पड़ेगा। और इतने दिन से जब आप बोल रहे हो कि न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दूंगा, तो कुछ उसने भी तो व्यवस्था कर ली होगी ना अब तक। और तीसरी चीज कि भगवान न करे कि ये लोग न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस स्टेज पर वहां पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो जो रेडियो एक्टिविटी फैलेगी, वो कहाँ तक और क्या उसे कोई उसका, कंट्रोल कर नहीं सकता। उसको आप कंट्रोल ही नहीं कर अच्छा, सकते। वैसे इस बात में कितना दम है कि ईरान के पास परमाणु बम आ ही चुका है? तो मैं अपने तरफ से कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई उस तरीके का इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के विदेश सचिव टोनी ब्लिंकन को मैं कोट कर सकता हूँ। एंटनी, हाँ, क्या कहा? इन लोगों ने जुलाई में कहा था, जुलाई 2024 में, कि ईरान इतना करीब पहुंच गया है अपने न्यूक्लियर उसमें कि वो 2 हफ्ते के अंदर बम बना बना सकता है। लेगा। ये कहा। और देखिए, मैं
मतलब न्यूक्लियर हथियारों जैसा घटिया हथियार मतलब कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि हर हथियार ही एक तरीके से घटिया होते हैं, लेकिन आज की स्थिति में अगर ईरान को अपने सर्वाइवल के लिए सचमुच में ईरानियन रिजीम अगर सीरियस है, देखिए 3 बातें हुई हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा? ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि आपने बोला था कि सीज फायर होगा तो हमने रिटेलिएट नहीं किया, हाँ है मेरे साथ धोखा हुआ है। लेबनीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मरने से पहले हसन नसरल्लाह ने, हिजबुल्लाह के सुप्रीमो ने कहा था कि मैं तैयार हूं सीज फायर के लिए, और अमेरिका और फ्रांस के थ्रू ये बात इजराइल को कह दी गई थी और रिटर्न मैसेज आया था कि पॉजिटिव है मामला। ओके। वहां धोखा मिला। आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, ये मीटिंग, कतर में मीटिंग हो रही है, इजिप्ट में मीटिंग हो रही है, गाजा अभी तक बर्बाद हो रहा है। ऐसी स्थिति में ईरान के पास कोई कारण नहीं है कि वो वेस्टर्न किसी भी तरीके के एश्योरेंस का भरोसा करे। तो वो क्या कर सकता है? उसके पास कोई उपाय नहीं है। बाकी ठीक है कि आप डिफेंस सिस्टम रसिया से ले लें, कुछ मिसाइल्स जो है आप नॉर्थ कोरिया से ले लें, आप पैसे या मेडिसिन और बाकी जो गाड़ियां वगैरह हैं आप चाइना से ले लें, वो अपनी जगह बात है, लेकिन आपकी अपनी ताकत बननी चाहिए। और आज जो इजराइल वहां पर ऐंठा हुआ है और वो कई बार वो वेस्ट को भी ब्लैकमेल करता है, वो इसीलिए कि उसके पास परमाणु बम है। तो मेरा मानना है कि अभी तो अगर आप मेरी बात पूछे तो मुझे नहीं लगता कि अभी ईरान के पास परमाणु बम है, ठीक है। लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी है और वो अब प्रेशर में, वो अभी देखिए पेजेस्कियन जो इलेक्शन जीते हैं वो इसी बात पे जीते थे कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, आप ये सैंक्शंस वगैरह का कुछ करो। आपने तो उसकी गर्दन पकड़ ली। आधे लोग उनको हीरो तो आधे लोग उनको विलन बताने लगते हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, आपने सम्मान किया था। जब भी आप गंद को साफ करते हैं सोसाइटी से, कपड़े पे छींटे भी उड़ती है और हाथ भी गंदे होते हैं। 25 करोड़ रिश्वत मांगे। किंग खान है, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, वो क्या मसला था? कब का रहा होगा? अभी वो आप कह रहे हैं, मुझे तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है जो आपने एडजेक्टिव्स लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती के अरेस्टिंग आपने करी? आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन शायद मेरे करियर का ये सबसे छोटा केस है। मौका मिलेगा 100 बार सेम चीज अगेन एंड अगेन करूंगा राष्ट्र के। आप 17 लाख की घड़ी पहनते हैं,